प्यारे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने लिए भी शुभ सोचो और दूसरों के लिए भी, क्योंकि विचार ही ऊर्जा है। जैसे भाव रखोगे वैसे ही जीवन की दिशा बनेगी। जब तुम्हारे भीतर की सोच निर्मल होगी तब परमात्मा की कृपा भी अविरल बहेगी। यह सृष्टि एक प्रतिध्वनि है। जो तुम भीतर भेजते हो वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है। जीवन में व्यंग और कटाक्ष से अधिक जरूरी है विवेक। जो स्त्रियां विवाह के बाद परिवार को बोझ समझती हैं, उन्हें समझना होगा कि जीवन साथी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा एक परिवेश लेकर आता है। अगर तुम केवल स्वतंत्रता चाहते हो तो उसका आधार भी समर्पण से ही बनता है, बल्कि यह तुम्हारे सहनशीलता और समझ की परीक्षा है। तो मित्रों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी हर मनोकामना पूरी करे। मित्रों, परमात्मा की वाईफाई इतनी उच्च स्तरीय है कि उसमें ना सिग्नल गिरता है, ना नेटवर्क व्यस्त होता है। तुम बस सच्चे मन से जुड़ो, हर जगह वह तुम्हारे पास होगा। लेकिन प्रेम में प्रवेश करने से पहले यह जानो कि यह एक कश्ती है। सोच समझकर सवार हो जाओ। जब चलती है तो तुम्हें किनारा नहीं दिखता, और जब डूबती है तो कोई सहारा नहीं रहता। वर्तमान जीवन की सबसे महंगी संपत्ति है। यह वह क्षण है जिसे तुम जीते हो, और एक बार जो चला जाए उसे पूरी सृष्टि की दौलत भी लौटा नहीं सकती। इसलिए वर्तमान को बोझ मत बनाओ, उसे अनुभव करो, समझो और उसका आदर करो। 4 लोग 40 बातें और 400 अफवाहें, इन पर ध्यान देने लगोगे तो आत्मा का स्वर ही दब जाएगा। संसार का काम बोलना है, लेकिन तुम्हारा कार्य स्वयं को जानना है। जो व्यक्ति 100 बार गलतियां कर चुका है फिर भी तुम्हारे साथ खड़ा है, उसे हल्के में मत लेना। उसके भीतर कोई सच्चाई है जो बार बार तुम्हें थाम रही है, और जो केवल खर्चा कम करने की बात करता है वह जरूरी नहीं कि समझदार हो। कभी कभी यह भी संकेत होता है कि वह विस्तार और समृद्धि के चिंतन से दूर हो चुका है। जो तुम्हें भूल गए हैं उन्हें याद करना कोई कर्तव्य नहीं। कभी कभी भूल जाना भी आत्मरक्षा होती है। अकेले रहना और अकेले हो जाना, इन दोनों में अंतर है। अकेले रहना निर्णय है, आत्मबल है, लेकिन अकेले हो जाना मजबूरी है। और यह तब होता है जब हम अनावश्यक रूप से किसी को अपनी दुनिया का केंद्र बना लेते हैं। कुछ लोगों को समय पर छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। उन्हें सहेजना है या अधूरा छोड़ना है, इसका उत्तर तुम्हें नहीं वक्त देगा। और जब यह निर्णय समय पर छोड़ दोगे तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा। कभी किसी को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि यदि वह व्यक्ति बदल गया तो तुम उससे नहीं, अपने आप से नफरत करने लगोगे। और आत्मनिंदा सबसे बड़ा जहर है। यह तुम्हें भीतर से तोड़ता है और तुम्हारे जीवन की रोशनी को धीमे धीमे बुझा देता है। इसलिए प्रेम करो, पर चेतना के साथ जुड़ो, पर अपने स्वाभिमान को विस्मृत किए बिना। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं वे खुद आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखते। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना कभी कभी नुकसानदायक भी हो जाता है। लोग अच्छाई का सम्मान करने की बजाय उसका फायदा उठाने लगते हैं। मगर याद रखना, तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। गिराने वाले अगर अपने ही हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन जब तुम खुद को संभालना सीख जाओगे तब कोई भी तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। इस जमाने में लोग तुम्हारी कद्र तब तक ही करते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। इसलिए खुद की कीमत इस आधार पर मत तय करो कि लोग तुम्हें कब याद करते हैं। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना तुम्हारी आदत बन जाए। जो जीवन को मुस्कान के साथ जीते हैं वे हर कठिनाई को आसानी से पार कर लेते हैं। लौटते हुए लोग हैं जो सिर्फ रूठ कर गए थे, मगर जो टूट कर चले जाते हैं वे कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए किसी को इस हद तक मत तोड़ो कि वह वापस आना ही ना चाहे। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। यही प्रेम और भावनाओं की जटिलता है। कभी कभी हम अपने दर्द देने वालों को भी छोड़ नहीं पाते। जो अपनों के सताए होते हैं, जो अपनों के ठुकराए होते हैं, वे बहुत कठोर हो जाते हैं, क्योंकि जब अपनों से चोट मिलती है तब हृदय पर गहरी दरारें पड़ जाती हैं। अमीरी तो आम बात है, मगर दिल की अमीरी हर किसी के पास नहीं होती।
सच्चा इंसान वही होता है जिसके पास बड़ा दिल होता है, ना कि सिर्फ बड़ा बैंक बैलेंस। बोलने से पहले बहुत संभल कर बोलो, क्योंकि अनजाने में कहे गए कुछ शब्द सामने वाले पर सदियों का बोझ छोड़ सकते हैं। शब्द तलवार से भी तेज होते हैं, इसलिए सोच समझकर उपयोग करो। किसी के साथ पूरी उम्र अच्छा कर लो, मगर मजबूरी में कभी एक बार भी अच्छा ना कर पाओ तो सारी अच्छाइयां भुला दी जाती हैं। यह दुनिया तुम्हारे एक गलत कदम पर तुम्हारा पूरा मूल्यांकन कर देगी। इसलिए अपने कर्मों को केवल दूसरों के अनुसार मत तय करो, बल्कि अपनी आत्मा के अनुसार करो। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात को जानने की कोशिश जरूर करो। हर व्यक्ति एक अलग संघर्ष से गुजर रहा होता है और बिना उसकी स्थिति समझे उसे जज करना अनुचित है। दूसरों के लिए भी वही चाहो जो अपने लिए पसंद करते हो, क्योंकि जो प्रेम और सम्मान तुम दूसरों को दोगे वही एक दिन तुम्हारे पास लौट कर आएगा। याद रखना, तमीज से बात करोगे तो इज्जत मुफ्त में मिलेगी। सम्मान मांगने से नहीं, बल्कि अपने स्वभाव और व्यवहार से कमाया जाता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके। इतना संवेदनशील बनो कि तुम किसी को तोड़ो नहीं, और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान पात्र नहीं होता। पात्रता को पहचानो। गाय घास खाकर भी दूध देती है और सांप दूध पीकर भी जहर उगलता है। यह आपको तय करना है कि आप किसे अपना समय और भरोसा दे रहे हैं। रिश्तों में अपनापन दिखाना आसान है, लेकिन अपना कौन है यह वक्त दिखाता है। जो लोग आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके लिए खड़े रहे, वही आपके असली अपने हैं। सच्चाई यही है कि इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन वह पल नहीं जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। यही कारण है कि अपने कर्मों से दूसरों के लिए वह सहारा बनो जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। जीवन में ऐसी जगह बनाओ जहां लोग तुम्हें मुसीबत और जरूरत के समय याद करें, न कि सिर्फ किसी पार्टी या इवेंट के लिए। अपना जीवन सरल और सच्चा बनाओ। हर दिन ऐसा जियो कि जब तुम ना रहो तब भी तुम्हारी अच्छाइयों और सच्चाई को याद किया जाए। जीवन का असली सुख यही है कि तुम अपने कर्मों से लोगों के जीवन में खुशियां जोड़ सको। पात्रता, सत्य और समय का सही उपयोग ही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम जो भी समझते हैं वही हमें कभी न कभी खो भी जाता है। जैसे बचपन में नींद खुद बह आके ही ता खुद आ जाती थी, वैसे ही अब हम बस सोने के लिए सो जाते हैं। यही जीवन का सत्य है। जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें छोड़कर चला जाता है। मैंने कभी किसी को खुद से दूर नहीं किया, परंतु जिनका दिल भर जाता है वे खुद ही मुझसे दूर हो जाते हैं। यही है इस जीवन का चलन। कभी हम अपने सपनों में इतने खो जाते हैं कि जब वे टूटते हैं तो दिल भी टूट जाता है। तब नींद की गोलियां भी बेअसर हो जाती हैं और हमारा दर्द और गहरा हो जाता है। यह दिल का दर्द किसी से छुपा नहीं रहता, क्योंकि धोखा खाने वालों को वक्त के साथ सुकून मिलता है, पर यह सुकून कुछ समय के लिए ही होता है। रिश्ते अक्सर समय की कसौटी पर परखते हैं। जब मुलाकात की कोई आवश्यकता नहीं रहती तो लोग सालों पुरानी दोस्ती भी भूल जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि माफी वही देता है जो अंदर से मजबूत होता है, और कमजोर इंसान सिर्फ बदले कि आग में जलते रहते हैं। लेकिन समय बदलता है और एक दिन वह वक्त आता है जब जीवन की दिशा बदल जाती है। पैसा कोई बोले नहीं, फिर भी वह सबकी बोलती बंद कर देता है। रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला गरीब है या अमीर, बल्कि यह मायने रखता है कि बुरे वक्त में वह कितनी मदद करता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो सच्चाई और समर्थन से बनते हैं। हमारे जीवन में कई सफर अकेले तय करने होते हैं। जब हम खुद को जान लेते हैं तो हम बिना किसी डर के गलत लोगों से रिश्ता तोड़ने में सक्षम हो जाते हैं। ख्वाहिशों के पीछे भागते हुए हम अक्सर अपनी राह भटक जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि रूह हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए आती है। सच्चे रिश्ते उस इंसान से होते हैं जो मुसीबत में हमारा हाथ थामे। लेकिन बहुत से लोग यही नहीं समझ पाते कि सबसे बड़ा रिश्ता वही होता है जो हमें गिरने के बाद उठाता है, न कि वही जो हमें गिराने का काम करता है। जीवन में हर एक इंसान को एक ऐसे रिश्ते की तलाश रहती है जो वक्त आने पर हमें सही मार्ग दिखा सके। हर इंसान को अपनी जिंदगी में खुद से जंग लड़नी होती है। यह सच है
कि किसी भी बड़े काम को करने के लिए हमें खुद से ही शुरुआत करनी पड़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तुम नीचे गिरते हो तो कोई तुम्हें उठाने नहीं आता, पर जब तुम ऊपर उड़ते हो तो वही लोग तुम्हें गिराने आ जाते हैं। इसीलिए हमेशा यह समझो कि किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी कसौटी वही होती है जो सच में कठिन समय में हमारे साथ खड़ा रहता है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के। वही है असली रिश्ता। श्री कृष्ण कहते हैं, खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमारी आवाज तक छीन लेते हैं। वक्त रहते खुद को बदल लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि जब वक्त तुम्हें बदलेगा तो वह बहुत तकलीफ देह होगा। कुछ लोग केवल अपने मतलब के लिए रिश्ते जोड़ते हैं और फिर अपने स्वार्थ की पूर्ति के बाद सच्चे दिलों को तोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं है, लेकिन याद रखना, उम्मीद करना गलत नहीं है। गलती तब होती है जब तुम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हो। शब्दों का भी अपना स्वाद होता है, उन्हें बोलने से पहले खुद छक लो। जो इंसान दुख में भी खुश रहना सीख लेता है, उसकी आत्मा एडिग हो जाती है। जो लोग कम बोलते हैं, वे अपने पसंदीदा लोगों के सामने बहुत कुछ कहने का साहस रखते हैं। बातें तो हर किसी से हो जाती हैं, लेकिन भरोसा केवल उसी पर किया जाता है जिसने तुम्हारे विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। जीवन में एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं, और गद्दारों से कभी यारी नहीं। अगर तुम गलत को गलत कहने की ताकत नहीं रखते तो तुम्हारी हिम्मत और आत्मबल व्यर्थ है। अपने जीवन का ऐसा रवैया बनाओ जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझा सके। एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए जहां तुम अपनी हर खुशी, दुख और शिकायत बेझिझक कह सको। सच्चा प्यार वही कर सकता है जो तुम्हारी आत्मा को समझ सके। ख्वाहिशें अधूरी हो सकती हैं, लेकिन चाहत कभी खत्म नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं, जिंदा रहे तो मिलेंगे, लेकिन एक दोस्त ने कहा, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम उसकी गिनती करते हैं जो हमारे पास नहीं है। अगर अच्छा बनना है तो अपने माता पिता और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या, वे तुम्हारी तरक्की पर जलेंगे और असफलता पर हंसेंगे। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वह केवल तब बड़ी लगती है जब तुम्हारे पास उसे समझाने वाला कोई ना हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर जीवन में ऊंची उड़ान भरनी है तो छोटी मोटी हार से मत डरना। अपनी सुरक्षा के दायरे से बाहर निकलो और खुद को चुनौतियों का सामना करने दो। हमें अंधेरे से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उन लोगों से बचना चाहिए जो हमें अंधेरे में रखना चाहते हैं। यह सच है कि इस दुनिया में हर कोई पहले अपने लिए जीता है, लेकिन जो तुम्हारे लिए निस्वार्थ होकर खड़ा हो, उसकी कदर करो। गलत आरोपों से डरने की जरूरत नहीं, उनका डटकर सामना करो। समय का ग्रहण तो चांद और सूरज तक झेलते हैं। प्रसन्नता केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो खुद पर विश्वास करता है और अपने कर्मों में अडिग रहता है। हर समस्या एक अवसर है, इसे समझो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। यही सच्ची जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी ने मुझसे कहा, वह ख्वाब देखो जो पूरे हो सके। लेकिन सच तो यह है कि रोज रोज टूटे मन से रोया नहीं जाता। ख्वाब तो वही देखो जो तुम्हें जीने की वजह दे, फिर चाहे वे पूरे हो या नहीं। अगर अपनों को गिराकर तुम्हें जीतने का एहसास होता है तो यह समझ लो कि तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो। सच्चाई यह है कि अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, वह बस उन लोगों से दूर हो जाता है जो उसकी कदर नहीं करते। अच्छा समय केवल उन्हीं का आता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। कुछ समय के लिए सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं होता। सत्य की शक्ति ऐग होती है। प्रेम और मृत्यु में एक समानता है, यह ना उम्र देखते हैं, न समय और ना ही स्थान। जब आना होता है तब बिना किसी पूर्व सूचना के आते हैं, और इसी तरह सच्चे रिश्ते भी संयोग से नहीं बल्कि सच्ची भावनाओं से बनते हैं। गलत दिशा में भटका हुआ मन अशांत होता है, और यही अशांति व्यक्ति को भीतर से तोड़ देती है। दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो तुम्हारे साथ बैठकर हंसेंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हें दस लेंगे। जिंदगी तब आसान होती है जब तुम दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर विश्वास अधिक करते हो। दूसरों के सहारे चलने वाला हमेशा डगमगाता है, लेकिन जो खुद की शक्ति को पहचानता है वही सच्चा विजेता होता है। इस संसार में सबसे गलत इंसान वही है
जिसे लगता है कि वह हर बार हर परिस्थिति में सही है। ऐसा अहंकार तुम्हें सत्य से दूर कर देता है और अंत में अकेला छोड़ देता है। कौन कहता है कि रात गई बात गई? यहां तो रात होते ही पुरानी बातें और गहरे जख्म याद आने लगते हैं। जो बीत गया उसे छोड़ दो, लेकिन जो सीख मिली है उसे अपनाओ। जिंदगी में कुछ पाने के लिए जिद होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ उम्मीदें लगाने से कुछ नहीं मिलता। जो अपने सपनों के लिए अडिग रहता है वही अपने भाग्य का निर्माण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी किसी के दिन अचानक बदल जाते हैं और हमें लगता है कि यह सिर्फ इत्तेफाक है, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग मिलते हैं तो इत्तेफाक से, पर बिछड़ते हमेशा अपनी मर्जी से हैं। हमें सीखना होगा भूलना, क्योंकि यही तुम्हारे फायदे में है। यह दुनिया भी तुम्हें इसी रास्ते पर ले जाएगी। मन से ही जीत है और मन से ही हार। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बन जाता है। अगर तुम्हारे मन में नकारात्मकता है तो असफलता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर मन में सकारात्मकता है तो कोई भी शक्ति तुम्हें सफलता पाने से नहीं रोक सकती। जीवन सिखाने में कुशल है। यह कभी हंसाती है तो कभी रुलाती भी है। जिंदगी में मुश्किलों में साथ देने वाला और फिर मुश्किलों में साथ छोड़ने वाला कभी नहीं भूलता। वादा था, मुकर गया। नशा था, उतर गया। दिल था, भर गया। इंसान था, बदल गया। शादी हो या दोस्ती, कभी किसी चीज की बुराई मत करो, क्योंकि जो किसी के लिए बरसों मेहनत करता है उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। जीवन का चेहरा नहीं बल्कि उसकी सोच इंसान को खूबसूरत बनाती है। इंसान यूं ही मतलबी नहीं कहलाता। उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में खुशी मिलती है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहनशीलता खत्म नहीं होती, फिर वह रिश्तों को अहमियत देना छोड़ देता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ सिमटी हुई यादें हो तो उन्हें हंसकर जीने की कोशिश करो। जिंदगी के हर लम्हे को जीने का तरीका यही है, क्योंकि कल क्या होगा यह हमें कभी पता नहीं चलता। उम्र चाहे छोटी हो, पर हर मंजर का अनुभव जरूरी है। फरेब भी देखा है, मुस्कुराहटों के साथ खंजर भी देखा है। मनुष्य की मानसिकता होती है कि वह बड़ी से बड़ी गलती करके छोटी सजा चाहता है, थोड़ा सा काम करके ज्यादा फल की उम्मीद करता है। सबको आजमा कर देखो। जब तक तुम्हारे पास पैसा और सफलता नहीं होती, तब तक लोग तुम्हारे साथ नहीं होते। हर वह कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना हो। सबसे ज्यादा दुख अपनों के पराया होने से होता है। जरूरत के वक्त वही लोग सबसे काम आते हैं जिनसे हमें कभी उम्मीद नहीं होती। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। जीवन ने मुझे समझदार बना दिया, लेकिन उसने सिर्फ यह सिखाया कि समझौते करो जब तक तुम्हें समझने की क्षमता हो। ध्यान रखो, बातों से ज्यादा तुम्हारा काम बोलता है। जिंदगी एक बार मिलती है, अब यह तुम पर है कि उसे हंसकर जीना है या रोकर। जहां आदर नहीं है वहां कभी मत जाओ, और जहां आदर है वहां किसी को अनादर मत करो। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी नहीं बढ़ता और दूसरों को भी नहीं बढ़ने देता। अपने मन को इस तरह तैयार करो कि तुम हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना छोड़ दो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन में शांति और संतुलन देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, चालाकी से अपनी चालें चलने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, लेकिन यह तुम्हारी अच्छाई है कि तुम रिश्ते निभाते रहे। उन लोगों से बातें करना सुखद है जो कुछ नहीं होते हुए भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। कम से कम वे झूठा अपनापन दिखाने का ढोंग नहीं करते। लोग मंदिर के पुजारी से मिलने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन असली दुआ तो बाहर बैठे भिखारी के पास होती है। जीवन में भले ही दूसरों के मुकाबले तुमने ज्यादा ना पाया हो, लेकिन अगर तुमने खुद को गिरने से संभाल लिया है तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। भरोसा करना हमारी गलती हो सकती है, लेकिन भरोसा तोड़ना तुम्हारी। यह दुनिया कदमों में तभी अच्छी लगती है जब तुम्हारे पास आत्मसम्मान और धैर्य हो। धैर्य रखना और निराश मत होना। जिसने तुम्हें बनाया है वह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सच्चे रिश्ते वादों पर नहीं बल्कि परवाह पर टिके होते हैं। वादे समय के साथ टूट सकते हैं, लेकिन परवाह बिना शब्दों के भी रिश्ते को मजबूत बनाती है। छोटे सपने देखो या बड़े, यह तुम्हारे निर्णय हैं। डरो मत कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि यह सपना तुम्हारा है, उनका नहीं। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, बस हौसला बनाए रखना होगा। मुस्कुराओ, क्योंकि यह जीवन खूबसूरत है, और यह जान लो
कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। यही तुम्हारे मुस्कुराने के लिए पर्याप्त है। जैसे गुलाब कांटों के बीच भी अपनी महक और सुंदरता से मोहित करता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों के बीच अपनी आत्मा की सुंदरता और गरिमा बनाए रखनी चाहिए। कांटे जीवन में बाधा नहीं है, बल्कि सुरक्षा का प्रतीक है। हर मुसीबत का हल खुदा के पास है। धैर्य और विश्वास बनाए रखो। हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाएगा। जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही लोग अक्सर हमारे सबसे बड़े फायदे उठाते हैं, क्योंकि वे हमारी कमजोरियों को जानते हैं। समझदार बनो ताकि तुम माफ कर सको, लेकिन इतने भी भोले मत बनो कि उसी पर फिर से भरोसा कर बैठो जिसने तुम्हें धोखा दिया। जो इंसान दुख में खुश रहना सीख लेता है, उसकी जिंदगी सफल हो जाती है। मुस्कुराना सीखो, क्योंकि रोना तो लोग तुम्हें सिखा ही देंगे। जो लोग तुम्हारे दिल के सबसे करीब होते हैं, वे अक्सर वही होते हैं जो अंत में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए किसी को अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि आदतें छूटने पर सबसे ज्यादा दर्द देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि वही जीवन का तप है जो भीतर की कमजोरी को भाप बनाकर बाहर निकाल देता है। जिस तरह सूरज और चांद के डूबते ही चारों ओर अंधेरा छा जाता है, वैसे ही जीवन में अगर धैर्य और समझ डूब जाए तो चारों ओर निराशा का अंधकार फैल जाता है। इसलिए खुद को हर हालात में स्थिर और संयमित रखना सीखो। कितने अजीब होते हैं लोग, जब खुद गलत होते हैं तब भी माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको ही गलत साबित करने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं, जैसे सत्य से ज्यादा उन्हें अपनी बात जीतने की चिंता हो। ऐसे लोगों से बहस नहीं, दूरी बेहतर होती है। भले ही पूरा जीवन अकेले गुजरे, लेकिन कभी किसी रिश्ते को जबरदस्ती खींचने की जिद मत पालो। जो दिल से ना निभाया जाए, वह रिश्ते नहीं बोझ बन जाते हैं। बेशक हंसना अच्छी बात है, लेकिन कभी किसी और पर हंसकर नहीं। अपनी तकलीफों पर मुस्कुराना ही असली साहस है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा, प्यार और दोस्ती चाहे कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, एक ना एक दिन अपना रंग दिखा ही देती है। जो सुख में तुम्हें सलाह देता है और दुख में तुम्हारा सहारा बनता है, वही ईश्वर की सच्ची कृपा है। और जब जीवन तुम्हें रुलाने लगे, तो उन पलों को याद करके मुस्कुराओ जिनमें तुमने सच्चे मन से जिया था। यही संतुलन है। प्यार का मूल्य अक्सर तब समझ आता है जब हम किसी कठिन मोड़ पर अकेले खड़े होते हैं, और तब एहसास होता है कि जिसने शर्त तुम्हारा साथ दिया, वही वास्तव में तुम्हारा था। अगर तुम्हें खुद को बदलने में समय लगता है, तो सोचो दूसरों को बदलना कितना मुश्किल होगा। इसीलिए दूसरों से अपेक्षा कम रखो और स्वीकृति अधिक। पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन उसमें इतना भी मत डूब जाना कि जिंदगी जीना ही भूल जाओ। धन एक साधन है, साध्य नहीं। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी होती है। कम से कम यह पता तो चलता है कि कोई ऐसा भी है जो मनाने की परवाह करता है या नहीं। अगर तुम्हारी जिंदगी आज शांति में है, संतुलन में है, तो समझ लो यह केवल तुम्हारी मेहनत नहीं, उसमें कुदरत की कृपा भी शामिल है। जब ईश्वर का संकेत तुम्हारे साथ हो, तो रास्ते खुद बंध पाको पापी पोह खुद आसान हो जाते हैं। सत्य शेर की तरह होता है, इसे बचाने की जरूरत नहीं, बस खुला छोड़ दो। वह खुद अपना बचाव करना जानता है, क्योंकि उसकी ताकत उसकी सच्चाई में है, और सच्चाई कभी किसी की मोहताज नहीं होती। इसलिए जीवन को समझदारी, धैर्य और विनम्रता से जियो। जो खोया है वह सबक बन जाए, और जो पाया है वह कृतज्ञता बन जाए। जो गया उसे जाने दो, और जो बाकी है उसमें खुद को पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां लचक होती है वहीं जीवन का प्रवाह संभव होता है। कठोरता चाहे विचारों की हो या संबंधों की, वह अंततः टूटन ही लाती है। जैसे वृक्ष तब तक जीवित रहता है जब तक उसकी टहनी झुक सकती है, वैसे ही इंसान भी तब तक पूर्ण जीवन जीता है जब तक वह नम्र और विनम्र बना रहता है। जीवन एक क्षण में नहीं बदलता, परंतु एक क्षण में लिया गया निर्णय पूरे जीवन की दिशा निर्धारित कर सकता है। इसलिए हर पल को हल्के में मत लो, क्योंकि एक विचार, एक निर्णय, एक भाव सब कुछ बदल सकता है। हर बड़ा परिवर्तन किसी छोटे निर्णय से आरंभ होता है, और वही धीरे धीरे तुम्हारे संपूर्ण जीवन का आकार तय करता है। तुम जो निर्णय आज ले रहे हो, वे तुम्हारे आने वाले वर्षों की नींव रख रहे हैं। इसीलिए इन्हें श्री कृष्ण कहते हैं, स्टी में नहीं,
होश में लो, जीवन केवल ऊंचाई से नहीं गहराई से मापा जाता है। किरदार से पहचान बनती है, कद से नहीं, क्योंकि कद में तो साया भी बड़ा होता है लेकिन उसमें जीवन नहीं होता। बुराई को देखकर मौन रह जाना, उसकी मौन स्वीकृति बन जाना, यह भी बुराई को फलने का अवसर देना है। रावण महान ज्ञानी था, पर उसे अपने ज्ञान का अहंकार था और यही अहंकार उसके विनाश का कारण बना। जब ज्ञान अहंकार बन जाए तब वह प्रकाश नहीं देता, वह दूसरों को जलाता है। इसीलिए हर गुण के साथ विवेक आवश्यक है और हर सफलता के साथ विनम्रता अनिवार्य। किसी से फिक्र की या कद्र की अपेक्षा मत रखो। जो सच्चे होंगे वे तुम्हें बिना तुम्हारे मांगे भी समझेंगे, और जो केवल अपनी सुविधा के लिए साथ हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपेक्षाएं जितनी कम हो आत्मा उतनी ही मुक्त रहती है। हौसला बनाए रखो। जितना दुख आज सहन कर रहे हो वह केवल एक बीज है। आने वाले समय में उसी से सुख की शाखाएं फूटेंगी। यह संसार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है, पर मैं तुम्हारे धैर्य का फल स्वयं बनकर आता हूं। कई बार हम अपने सबसे कीमती रिश्तों को अपने ही झूठे अभिमान की आग में झोंक देते हैं। एक शब्द, एक चुप्पी, एक मैं सही हूं का आग्रह, और धीरे धीरे वह रिश्ता जो आत्मा से जुड़ा था राख हो जाता है। याद रखो, रिश्ते सहेजने के लिए झुकना कोई हार नहीं, वह आत्मा की परिपक्वता होती है। जीवन स्वयं में अत्यंत सरल है, पर उसे कठिन हम स्वयं बना देते हैं, अपने तानों, अपनी अपेक्षाओं और अपनी अहम की दीवारों से। मैंने तुम्हें यह जीवन इसलिए नहीं दिया कि तुम दूसरों से खुद को बड़ा सिद्ध करने में लगे रहो। यह जीवन तुम्हारे सीखने, बढ़ने और बांटने की यात्रा है। इसलिए जब कोई बहुत अपना भी पहले अपने स्वार्थ को देखे तो क्रोधित मत हो। बस यह जान लो कि वह तुम्हारा अनुभव था, तुम्हारा शिक्षक था, पर तुम्हारा सत्य नहीं। जो लोग तुम्हारी हर बात पर वाहवाही करते हैं वही एक दिन तुम्हारे हर कदम पर तंज कस सकते हैं। इसलिए तुम्हारी पहचान, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी आस्था यह केवल तुम्हारे भीतर से आनी चाहिए। बाहर से नहीं दुनिया बदलती रहेगी, पर तुम्हें अपने सत्य पर टिके रहना है। जीवन वही है जो भीतर से सच्चा हो, भले ही वह बाहर से साधारण लगे। इसीलिए जीवन को सजाने से पहले उसे समझो, अपनी गहराइयों से जुड़ो, अपने निर्णयों को आत्मा की आवाज से लो, और जब तुम्हें लगे कि सब कुछ थम गया है तो आंखें बंद कर लेना और मुझे स्मरण करना। मैं वहीं मिलूंगा, तुम्हारे उस मौन में जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह नहीं है कि तुम दूसरों से बेहतर बनो, बल्कि यह है कि तुम खुद से बेहतर बनो। मूर्ख लोगों से बहस करने का अर्थ है अपनी ऊर्जा और समय दोनों को व्यर्थ करना। अपनी सोच को उन्हीं चीजों पर केंद्रित करो जो तुम्हारे लिए मायने रखती हैं। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके लिए जिम्मेदार केवल तुम हो। इस सत्य को जितनी जल्दी स्वीकार करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएंगे। वक्त सबसे बड़ा जादूगर है। यह उन सभी चेहरों से नकाब हटा देता है जो तुम्हें धोखा देते हैं, लेकिन जिंदगी तुम्हें सब कुछ नहीं देती। यह तुम्हें अवसर देती है, अनुभव देती है, और इन्हीं अनुभवों से तुम्हें खुद को गढ़ना होता है। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। तुम भले ही यह खेल जीत जाओ, पर उस इंसान का भरोसा और दिल हमेशा के लिए हार जाओगे। खाली जेब में न दोस्ती टिकती है न मोहब्बत, और जब यह एहसास हो जाए कि दुनिया दिल से नहीं जरूरत से याद करती है तो तुम्हारे लिए यह एक नई शुरुआत होगी। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है, इसे समझदारी से खर्च करो। छोटे लोगों की बातों पर ध्यान देकर अपना कद छोटा मत करो। बड़े बनने के लिए छोटे लक्ष्य मत चुनो। रिश्तों की उम्र लंबी हो सकती है अगर नाराजगी की उम्र छोटी कर दी जाए। सब्र और धैर्य तुम्हें वह सब कुछ देगा जो तुम्हारा है, क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। जिंदगी की गहराई को समझो। बड़े जख्म हमेशा गहरी चोट से नहीं होते, बल्कि छोटी छोटी बातों से भी मिलते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए बाहरी खूबसूरती की जरूरत नहीं, बल्कि समझदारी और सच्चाई की जरूरत होती है। हर दर्द और हर अनुभव तुम्हें एक नई दिशा देता है। जब तक तुम हंसने और हंसाने वाले लोगों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हो, तब तक तुम सही राह पर हो। अपनी इज्जत का जवाब हमेशा इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। जीवन छोटा नहीं है,
बस हम इसे जीने में देर कर देते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं, लौटने का वक्त हो जाता है। यही कारण है कि इंसानों को पहचानना जीवन का सबसे कठिन काम है। पर यह भी सच है कि इस सफर में तजुर्बे तुम्हारे सबसे बड़े साथी बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हंसी चेहरा नूरानी है, लेकिन चौंकिए मत जनाब, यह सब आपकी मेहरबानी है। जीवन में खुशी और शांति वही पा सकता है जो अपने भीतर की अच्छाई और सकारात्मकता को पहचानता है। अकेला लंबा सफर तय करना आसान नहीं होता, लेकिन यह हमें बहुत कुछ सिखाता है। याद आता है, फिर भी इतने साल से यही तो कर रहा हूं मैं। जीवन की सच्चाई यही है, हम अक्सर अकेले ही अपने रास्ते पर चलते हैं और वही रास्ता हमें सफलता की ओर ले जाता है। रिश्ते आजकल उस रास्ते पर नहीं जा रहे, न तो साथ छोड़ रहे हैं, ना ही साथ निभा रहे हैं। यह समय के बदलते रंगों का प्रतीक है। जब रिश्ते अधूरे पड़ने लगते हैं तो हमें उन्हें समझने की आवश्यकता होती है। न खामोश है और ना ही ढंग से बोल पा रहे हैं। मिला है जो उसमें सुकून ढूंढो। जो कुछ भी हमारे पास है उसे अपनाओ, क्योंकि जो नहीं मिला वह दर्द देता रहेगा। हम जो खो चुके हैं उसे वापस पाने का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन जो हमारे पास है वह हमें शांति और संतोष दे सकता है। खुदा आपसे एक सवाल है मेरा, उस इंसान के चेहरे क्यों नहीं बदलते जो खुद बदल जाते हैं? यह सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा बाहरी रूप कभी नहीं बदलता, लेकिन हमारा आत्म संस्कार और दृष्टिकोण समय के साथ बदलता है। एक अच्छी किताब कितनी भी पुरानी हो, उसके शब्द नहीं बदलते। यही रिश्तों की भी विशेषता है। वे असली होते हैं और समय के साथ उनका मूल्य और गहराई केवल बढ़ती है। अगर कोई आप पर भरोसा कर ले तो आपका कर्तव्य है कि आप उस भरोसे को टूटने ना दें, क्योंकि विश्वास ही रिश्तों की नींव है और जब यह टूटता है तो बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। हमें अपने प्रयासों और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाना होता है और कभी कभी हमें कुछ छोड़कर नया पाना होता है। जब मन भर जाए तो लोग हाल पूछना भी भूल जाते हैं। मतलब कि बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। समझदारी और गहराई से जीवन को समझना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं और अर्थों से हम आगे बढ़ सकते हैं। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वह निकलना तय है। जो कर्म हम करते हैं वही हमें भविष्य में फलित होते हैं। कोशिश करो कि गलत इंसान से गहरा संबंध ना रखो, क्योंकि यह नाराज होते हैं तो सीधा इज्जत पर असर डालते हैं। गलत लोगों से दूर रहकर सच्चे और अच्छे रिश्तों को संजोना चाहिए, जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन देते। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी सिर्फ खुद के आत्मसम्मान के लिए किसी और के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाना। किसी को इतना भी वक्त मत दो कि वह वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए। जिंदगी में हर पल हमदर्दी जताने वाले लोग निभाने के वक्त सबसे दूर खड़े नजर आते हैं। कभी कभी गलती सामने वाले की नहीं होती, बस हम ही जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। अगर किसी की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लो। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। गलतियां सुधारी जा सकती हैं, गलतफहमियां भी सुधारी जा सकती हैं, लेकिन गलत धारणाएं कभी नहीं सुधारी जा सकती। एक झूठे व्यक्ति की यही सजा होती है कि जब वह सच बोलता है तो उस पर कोई भरोसा नहीं करता। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, अज्ञान, अहंकार और आपका बर्ताव उन्हें तोड़ देते हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा ही लगता है। जिंदगी रोज कोई ना कोई सफर मांगती है और थकान शाम को अपना घर। इतना भी खामोश मत रहो कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारी बुज़दिली बन जाए। वह करो जो तुम्हें पसंद है, लेकिन उससे पहले यह सोचो कि क्या वह तुम्हारे लिए फायदेमंद भी है या नहीं। अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि जो जरूरी नहीं है तुम उसी के पीछे पड़े हो। जो लोग तुम्हें अच्छे से जानते ही नहीं, उनकी बातों को दिल पर लेना बेवकूफी है। जिंदगी की परीक्षा भी कितनी वफादार है, इसका पेपर कभी लीक नहीं होता। जो व्यस्त थे वह व्यस्त ही निकले। वक्त पर फालतू लोग ही काम आए। जिंदगी के 3 उसूल बना लो। उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत तोड़ो जो तुम्हें चाहता हो, और उससे कभी कुछ मत छुपाओ
जो तुम पर भरोसा करता हो। 2 लाइन में बड़ी गहराई है। कुछ रिश्ते हैं इसलिए चुप हैं, कुछ चुप हैं इसीलिए रिश्ते हैं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, बटर लगाने वाले के हाथ में हमेशा चाकू होता है। ज्ञान बहुत ही अहम चीज है। यह तुम्हारे जीवन को आसान बनाता है और तुम्हारे मूल्य को बढ़ाता है। अगर तुझे खुशी मिलती है मुझसे दूर रहकर, तो दुआ है कि तुझे हम कभी ना मिले। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की कोई इज्जत ही ना रहे। पोंछ लो बहते हुए अपने इन आंसुओं को। भला कौन रहना पसंद करता है टपकते हुए मकानों में। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है जिंदगी। खुश है वो जो जी रहा है जिंदगी। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। हौसला कभी मजबूत हो ही नहीं पाएगा अगर दूसरों की चाट चाट कर उनका साथ मिल जाएगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनकी हर दिन इज्जत की नीलामी करते हैं उनके खास लोग। अगले दिन वही शख्स उन्हें लोगों के साथ खड़ा मिलता है। बेहतर मांगने वाले अक्सर तन्हा रह जाते हैं। उतना ही बोलो जुबान से जितना फिर सुन सको कान से। सीखे हैं जो तजुर्बे गुजरे वक्त से, आने वाले कल में बहुत काम आएंगे। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर हो सकता है, लेकिन धोखेबाज हरगिज नहीं हो सकता। इंसान अगर दिल से खेलना छोड़ दे तो शायद किसी की मोहब्बत अधूरी ना रहे। कांतों पर गुजार देते हैं सारी जिंदगी। कौन कहता है कि फूलों को कोई गम नहीं होता। जीत जाओ खुद के लिए। तुम्हारे हारने का इंतजार तो दुनिया पहले से ही कर रही है। कुछ लोग दिल और दिमाग से ऐसे निकल जाते हैं कि फिर वह नफरत के काबिल भी नहीं रहते। तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे, चाहे वह सम्मान हो या सामान। एक समंदर छिपा होता है बातों का, जब कोई हद से ज्यादा चुप रहता है। क्रोध में जो छोड़ जाए वह वापस लौट कर आ सकता है, मगर मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का कारण है एक दूसरे के विचारों को सम्मान देना। जमाना बदल रहा है, यह कहकर लोग बदल रहे हैं। गौर किया तो देखा कुछ भी नहीं बदला, बस सब अपने मतलब के हिसाब से चल रहे हैं। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो आपका होते हुए भी आप पर ही वार करता है। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा मत करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। देखकर जमाने का चलन हमने भी बदल दिए मिजाज अपने। रिश्ता सबसे है मगर वास्ता किसी से भी नहीं। पैसा नमक की तरह होता है जो जरूरी तो है, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद ही बिगाड़ देता है। स्वयं का दर्द महसूस होना जीवित होने का प्रमाण है, लेकिन औरों का दर्द महसूस करना इंसान होने का प्रमाण है। अक्सर लोग महान बनने की चाहत में इंसान बनना भूल जाते हैं। नादान आईने को क्या खबर, कुछ चेहरे चेहरे के अंदर भी होते हैं। हर इंसान 3 तरह की जिंदगी जीता है, सार्वजनिक, निजी और गुप्त। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। खोई हुई चीज अक्सर खूबसूरत लगने लगती है, जैसे वक्त, बचपन और किसी का साथ। उन सपनों का टूटना ही बेहतर है जिन्हें देख इंसान टूटने लगे। हर मर्ज का इलाज नहीं दवा खाने में होता। कुछ दर्द चले जाते हैं दोस्तों के साथ मुस्कुराने में। फिक्र मत किया करो, गुजर जाते हैं वह लम्हे भी जिनका गुजरना मुश्किल लगता है। अब तो खुशी भी मिलती है तो डर लगता है। पता नहीं इस खुशी की कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी। सांस रुक जाए तो इंसान एक बार मरता है, मगर साथ छूटे तो इंसान बार बार मरता है। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, बस बढ़ती है, कभी सुकून बनकर तो कभी दर्द बनकर। अचानक से एक हमदर्द मिला, फिर उसी से हर दर्द मिला। बदलते तो सभी हैं, कोई बुरे वक्त में तो कोई अच्छे वक्त में। सच्चे लोगों को शायद झूठ का अंदाजा ना हो, पर झूठे लोगों को सच का हमेशा पता होता है। अंदर से टूटा हुआ इंसान बाहर के लोगों के भी किसी काम का नहीं होता। मैंने मौत को देखा तो नहीं, मगर लगता है वह बहुत खूबसूरत होगी। कमबख्त जो भी उससे मिलता है वह फिर जीना छोड़ देता है। उम्र कहती है कि अब संजीदा हो जाओ, पर दिल कहता है कि कुछ नादानियां और सही। कौन जानता है किस दिल से मुस्कुरा रहे हैं वह लोग जो अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं।
किसी से मोहब्बत का सबसे बेहतरीन तरीका है उसे अपनी दुआओं में शामिल करना। आदत बना ली मैंने खुद को तकलीफ देने की, ताकि जब कोई अपना तकलीफ दे तो ज्यादा तकलीफ ना हो। आंखें बंद कर लेने से मुसीबत नहीं टलती और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। समय बदलेगा, किस्मत नया द्वार भी लाएगी। उसी वक्त इसी अकेलेपन पर तुम्हें तुम्हारा गुरूर नजर आएगा। बिना मेहनत के सपना देखना बर्बाद है। जिसने अकेले मेहनत करना सीख लिया वह उम्र भर के लिए आबाद है। आगे बढ़ो, काम करो और तैयारी करो। अगर भीड़ से निकलने का मौका है तो अकेले रहने से मत डरो, उस भीड़ को अलविदा कहो। कई ऐसे मौके मिलेंगे जब कुछ करने की चाहत दिल से निकलेगी। यही वह वक्त होगा जब एक इंसान कामयाबी के रास्ते के बीच खड़ा होगा। अकेले रहना सीख लो जनाब, वरना यह कलयुग है। कौन कब साथ छोड़ ढगा कोई नहीं जानता। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के साथ छोड़ने से आपका कोई नुकसान ना हो। खुद को इस कदर सजाओ कि जो खो दे वह रो दे, और जिससे तुम मिल गए उसका दिल जीत लिए। जिंदगी इस कदर रंगीन करनी है कि यहां अकेले ही इसे रंगों से भरना है। ऐसा नहीं है कि अकेले रहना ही जिंदगी का मतलब होता है, लेकिन अकेले रहना आना जरूरी चाहिए। जिनमें दम होता है अकेले रहने का, उन्हें कभी कोई झुका नहीं सकता, उन्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता। जिनमें दम होता है अकेले रहने का, अक्सर वही राज करते हैं इस जमाने पर। अकेले रहो, डरो मत किसी से। अकेले होने से तो बिल्कुल भी नहीं। यहां ना स्वार्थ होगा ना अपमान होगा, लाभ और सुकून के साथ आत्मसम्मान होगा। अकेले ही आए थे, अकेले ही जाएंगे। फिर जब अकेले रहने की बात आई तब क्यों घबराएंगे। खुशनुमा होगा माहौल पूरा, जब अकेले ही लिखेंगे ख्वाब अधूरा। जो साथ आएगा उसका बेशक सम्मान करेंगे, मगर जो छोड़कर जाएगा उसका भी कोई गम ना करेंगे। इन्हीं उसूलों पर यह जिंदगी जेंगे। अकेले हैं, अकेले ही खुद को साबित करेंगे। सुकून और शांति की तलाश थी, अकेले होने से यह तलाश खत्म हो गई। जिंदगी के नए मोड़ पर अकेले रहने का एक नया दौर आएगा। जिसने अकेले रहना सीख लिया है उसी की कामयाबी का शोर आएगा। अकेलापन एक ताकत है, एक ऐसी ताकत जिससे तुम दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हो। अकेलेपन में मजा ढूंढो, सुकून खोजो। बेचैनी और बेकरारी क्यों खोजते हो? तुम जैसा दूसरा ना कोई है और ना कभी होगा। अपनी ताकत पहचानो, हर मुकाम तुम्हारे सामने झुकता मिलेगा। लोग सुकून चाहते हैं, लेकिन वही लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि उन्हें तब तक सुकून नहीं मिल सकता जब तक उनका तनाव खत्म नहीं होगा। जिंदगी छोटी है, इसे हंसी खुशी में गुजारो। रोकर अफसोस करके या चिंता लेकर क्या ही मिल जाएगा। जैसे खाली हाथ आया था वैसे ही खाली हाथ जाएगा। तनाव लेना जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता है। उम्मीद है ऐसी मूर्खता करने से आप बचेंगे। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया तो आंसू आने पर शिकायत करने का भी कोई हक नहीं है। उम्र को हराना है तो अपने शौक जिंदा रखो। दोस्त बनाओ पर चुनिंदा बनाओ। ये दो परीक्षाएं अवश्य पास करनी है, सुख में विनम्रता की और दुख में धैर्य की। जरूरी नहीं कि हर गिफ्ट कोई चीज ही हो। प्रेम, परवाह और इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट हैं। किसी को देकर तो देखो। या तो तरीके बदलो या अपनी सोच। हर बार इंसान बदल लेने से रिश्ते नहीं सुधरते। ख्वाहिश सबकी है कि रिश्ते सुधरे, पर चाहत सबकी यही कि शुरुआत उधर से हो। रावण लोगों के मन में निवास कर रहा है और राम सिर्फ मंदिरों में। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। जिसकी संतान वश में होते हो, जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो और जो अपने प्राप्त धन से संतुष्ट हो, उसके लिए स्वर्ग यही है। हर गलती पर पर्दा सिर्फ रब डाल सकता है। इंसान तो सिर्फ गलती के बाद इज्जत उछालना जानता है। शादी विवाह में जिन्हें गरीब समझकर बुलाया नहीं जाता, वही लोग अक्सर अंतिम यात्रा में सबसे पहले पहुंचते हैं। जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते। लोग अगर दिल में जगह दे दें तो समझ लेना कि तुम पास हो गए। जिस गांव में बारिश ना हो वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस घर में धर्म और संस्कार ना हो वहां की नस्लें। लोगों ने बताया कि वक्त बदल जाता है और वक्त ने बताया कि लोग भी बदल जाते हैं। मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन जब आदमी रोड पर आ जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। चलो आज तकलीफों को अपनों के बीच रखते हैं, फिर देखते हैं कि तकलीफें साथ रहती हैं या अपने।
सबसे मुश्किल काम है समेटना, फिर चाहे वह बातें हों, रिश्ते हों या फिर बिखरा घर। समय से सब कुछ मिलता है। समय से पूर्व की चाहत ही दुख का कारण बनती है। मुट्ठी बांधे जन्म लिया, हाथ पसारे जाना है। इस धरा पर सब धरा रह जाना है। इस कांटों भरी दुनिया में इमोशनल लोग पानी के गुब्बारे जैसे होते हैं, जिन्हें चालाक लोग फोड़ कर चले जाते हैं। डोर उतनी ही खींचो जिससे वह टूटे ना, फिर चाहे वह रिश्तों की हो या पतंग की। कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। किसी को माफ करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना किसी के दो चेहरे जान लेने के बाद अनजान बनकर रहना मुश्किल होता है। हाथ में पकड़े मोबाइल की अहमियत पास बैठे इंसान से ज्यादा हो चुकी है। तुम कहीं वक्त की बातों में ना आना। यह कभी मुझसे भी कहता था, मैं तेरा हूं। यदि दुख नहीं होता तो मनुष्य ईश्वर को भी भूल जाता। ओस की बूंद सा है जिंदगी का सफर, कभी फूल में तो कभी धूल में। घरों के झगड़े में ना कोई जीतता है ना कोई हारता है। बस घर की सुख शांति और खुशियां हमेशा के लिए खो जाती हैं। पिता की मेहनत और घर की मुसीबत जिसको याद रहती है, वह कभी गलत रास्ते पर नहीं जाती। मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम, मीठा बोलो तो पहचान बने और इज्जत करो तो नाम। भीड़ देखकर कौरवों की तरफ खड़े हो जाना बहुत आसान है, परंतु सच का साथ देने के लिए श्री कृष्ण जैसा जिगर चाहिए। अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। कैंची पेड़ नहीं काट सकती, कुल्हाड़ी बाल नहीं काट सकती। हर इंसान में खूबी अलग अलग होती है। तुलना किसी की किसी से नहीं की जा सकती। दिल साफ रखो। ऊपर वाले के पास पैसे का नहीं, कर्मों का हिसाब होता है। अपनी नीति साफ रखिए। कभी रणनीति बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन एक कठिन संघर्ष की तरह है। चलना भी खुद पड़ता है, हंसना भी खुद पड़ता है और जीना भी खुद ही पड़ता है। इस कड़वी सच्चाई को जितनी जल्दी हम मान लें, हमारी जिंदगी उतनी जल्दी निखर सकती है। यहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। अगर उन्हें मतलब होगा तो वह आपको सुख में भी टोकेंगे, जबरदस्ती टोकेंगे, और अगर नहीं होगा तो चाहे आप कितने ही दुख में क्यों ना हो, वह आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। इंसान जन्म अकेले लेता है, मरता भी अकेले ही है। फिर ना जाने दूसरे के साथ के वास्ते क्यों तरसता है। क्या हो जाएगा अगर आप अकेले पड़ गए तो? अच्छा ही होगा। ना कि आप अकेले चलना सीख गए तो इंसान मदद का सिर्फ एक बार हाथ बढ़ाएगा, लेकिन एहसान 100 बार जताएगा। कड़वी बातें अक्सर दिल तोड़ देती हैं। उनके यहां समझदारी है कि उनके साथ रहने से अच्छा है अकेले ही रहा जाए। लोग ना जाने क्यों अकेलेपन से भागते हैं, अकेले रहने को डरते हैं। वह यह क्यों भूल जाते हैं कि झुंड की जरूरत तो भेड़ियों को पड़ती है। शेर तो अकेले ही राज करते हैं। अगर खुद की तुलना आप भेड़ों से करते हैं तो भीड़ का साथ जरूर मिलेगा, लेकिन अफसोस पहचान छीन जाएगी। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। नादान इंसान ही जीवन का आनंद ले पाता है। ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा हुआ रहता है। मुझे समझ नहीं आता, लोगों में आत्मसम्मान की कमी है या बुद्धि की। एक बार जहां बेइज्जत हो गए वहां से फिर दूर क्यों नहीं हो जाते, वहां से अलग क्यों नहीं चले जाते। अपनी आत्मा को और कितना कष्ट दोगे उन लोगों के साथ रहकर, और कितना जलील होगे। जहां अपमानित होना पड़े वहां और कितने दिन रहोगे। अगर बुरे वक्त पर, बुरे हालातों में किसी ने आपका साथ छोड़ दिया है ना, तो आप यहां मुस्कुराइए, क्योंकि उसने आपको वीर बनने का एक खूबसूरत मौका दिया है। भले कोशिशें सारी आपकी होती हैं, मेहनत सारी आपकी होती है, वह बस नाम के लिए आपके बुरे वक्त में होता है। लेकिन यकीन मानो, जैसे ही बुरा वक्त टलता, वो जिंदगी भर के लिए खुद को आपका फरिश्ता दिखाता है। लोग सलाह देंगे मगर साथ नहीं, क्योंकि सलाह बहुत सस्ती है, हर जगह मिलेगी, हर तरह की मिलेगी, लेकिन साथ बहुत कीमती है। बहुत मुश्किल से लोगों से मिलेगा, लेकिन सच्चा और मजबूत मिलेगा। अकेला पढ़ने और अकेले रहने में बहुत फर्क होता है। एक मजबूरी है तो दूसरी मजबूती। झूठे साथ का क्या कर लोगे? जो अपने हैं ही नहीं, उन्हें कैसे अपने साथ कर लोगे? दिल से निभाई जाती है मोहब्बत। जिन्हें पास रहना ही नहीं है,
उन्हें कैसे अपने पास कर लोगे? कुछ नहीं होता किसी के छोड़ जाने से। कई लोग ऐसे होते हैं जो साथ छूटने के बाद ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं और बहुत से चांद की तरह निखर जाते हैं। एक बेहतरीन की तलाश कुछ इसी तरह होती है। कीमत तो हर चीज की है, लेकिन हर चीज कीमती नहीं होती। जिसने अकेले रहना सीख लिया हो, जिसने अकेले जीना सीख लिया हो, वह इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी होगा, क्योंकि ना तो कोई उसकी मजबूरी का फायदा उठा पाएगा और ना ही कोई उसकी कमजोरी जान पाएगा। वक्त और हालात भी बदलेंगे। अकेले पड़ जाने से किसी का नुकसान नहीं होता है, बस कुछ लम्हों की बात होती है। सब पीछे छूट जाता है। अगर आज मेहनत अकेले करनी पड़ी तो कल सफलता का स्वाद भी अकेले छकने को मिलेगा। इस बात से क्यों कतराते हो? यहां जलने वालों की संख्या बहुत है और साथ चलने वालों की उतनी ही कम। तो यह बेहतर ही है कि अगर साथ चलने वाले ना मिले तो कम से कम जलने वाले भी तो दूर रहेंगे। वादा करो खुद से तुम अकेले टूटोगे नहीं बल्कि चमकोगे। अगर लाखों तारों के बीच एक अकेला चांद बनकर चमक है, भीड़ से हटकर अकेले जी जान लगानी होगी। हाथ देने भी सब आएंगे, साथ देने भी सब आएंगे। एक बार कामयाब होकर तो देखा, जो अपने भी नहीं होंगे ना, वह भी बिना बुलाए आएंगे। अकेले छूटकर तुम्हें क्या लगता है कुछ गलत हुआ है तुम्हारे साथ? नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें नियति ने मौका दिया है अपनी किस्मत खुद लिखने का, क्योंकि जो अकेले होते हैं वह बेलगाम घोड़े की तरह होते हैं। एक बार वह रफ्तार पकड़ ले, फिर पूरा जमाना पीछे छूट जाएगा और चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, उस बेलगाम घोड़े पर लगाम नहीं लग पाएगी। कई मौके मिलेंगे अकेले जीने को, कई तोहफे मिलेंगे अकेले छकने को। अकेले रहकर तो देखो, थोड़ा शांत होकर तो देखो। खामोश हो जाओ, शांत हो जाओ। जब भी लगे कुछ गलत है तब बिंदास होकर अकेले हो जाओ। बहुत कुछ बदलेगा भी, बहुत कुछ सुधरेगा भी। खुद पर यकीन करने की जरूरत है, खुद को आगे बढ़ाने की चाहत है। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। बड़े अजीब हैं, दुनिया के मेले दिखती तो भीड़ है, पर चलते सब अकेले हैं। सुदामा ने कृष्ण भगवान से पूछा, दोस्ती का मतलब क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां दोस्ती कहां होती है। सबको हंसाना, लेकिन कभी किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन कभी किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। अगर अंधे आदमी को दिखने लग जाए तो सबसे पहले वह उस छड़ी को फेंकता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया है। दोनों को कीमत चुकानी पड़ती है, बिना जरूरत के बोलना और जरूरत पड़ने पर चुप रहना। जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वह वैसा ही हो। काली दाल के सिर्फ छिलके ही काले होते हैं। लोग बनाते गए और हम बनते गए, कभी मजाक तो कभी तमाशा। मन भर जाए तो बेहतरीन भी बेकार लगने लगता है। देखकर परेशान हूं रिवाज दुनिया का। अब झूठ बोलकर भी लोग शर्मिंदा नहीं होते। बहुत डर लगता है उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। काट कर गैरों की टांगे खुद लगा लेते हैं लोग। इस शहर में इस तरह भी कद बढ़ा लेते हैं लोग। साथ देने वाले कभी हालात नहीं देखते और हालात देखने वाले कभी साथ नहीं देते। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आजाद कर देना चाहिए। इस खोज में मत उलझो कि भगवान हैं या नहीं। खोज यह रखो कि हम खुद इंसान हैं या नहीं। ये वो जमाना है दोस्तों, प्यार उन्हें मिलता है जो दिखावा करते हैं, कितना भी कर लो किसी के लिए। अंत में लोग यही कहेंगे कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। जीवन में कभी भी किसी को अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो उससे ज्यादा तुम्हें खुद पर गुस्सा आता है। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ने की कोशिश करो, दरार रह ही जाती है। कभी कभी हम किसी के लिए उतने जरूरी भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। जब यह एहसास होता है तो दिल पर गहरी चोट लगती है, लेकिन यही चोट तुम्हें सिखाती है कि अपनी कीमत खुद तय करो, दूसरों की नजरों से नहीं। याद रखना, हर कोई तुम्हें नहीं समझ सकता और तुम्हें हर किसी को समझाने की जरूरत भी नहीं है। जो तुम्हें सच में अपना मानेगा वह तुम्हें बिना कुछ कहे ही समझ जाएगा, और जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहता उसके सामने पूरी किताब भी खोल दोगे तो वह केवल पन्ने पलटेगा, पढ़ेगा नहीं। इसीलिए शब्दों को वहीं खर्च करो जहां उनके मायने हों। मौन अक्सर उन जगहों पर सबसे अच्छा जवाब होता है जहां बातें बेअसर हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि तुम अपना राज हर किसी को बता देते हो।
लोग तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करते, बल्कि तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। हर कोई हमदर्द नहीं होता। कुछ लोग बस तुम्हारी कहानी जानने के लिए करीब आते हैं ताकि बाद में उस पर हंस सकें। इसलिए अपने दर्द को अपने तक सीमित रखो, उसे अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। जो इंसान तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़ा ना हो, उसे तुम्हारे सुख में शामिल होने का कोई हक नहीं है। रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, मतलब से नहीं। मतलब से जुड़ने वाले लोग केवल तुम्हारी सफलता तक तुम्हारे साथ हैं। असली साथी तो वह है जो तुम्हारी हार में भी तुम्हारा हाथ थामे रहे। जिंदगी में ऐसे लोगों को पहचानना सीखो। समय हर चेहरे से नकाब उतार देता है, बस तुम्हें धैर्य रखना होगा। किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। हां, कुछ वक्त के लिए थम जरूर जाती है, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाता है। जो तुम्हें छोड़कर गया है, उसके लिए रोने से बेहतर है कि तुम खुद को इतना काबिल बनाओ कि वह तुम्हें खोने पर अफसोस करे। हर अंत एक नई शुरुआत का मौका होता है। जो दरवाजा बंद हो गया है, उसे ताकते रहने से बेहतर है कि उस नए दरवाजे को देखो जो तुम्हारे लिए खुल रहा है। ईश्वर जब तुमसे कुछ छीनता है तो उससे कहीं बेहतर तुम्हें देने के लिए तैयार रहता है। बस तुम्हारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। अपनी कीमत समझो, तुम अनमोल हो। किसी के आने या जाने से तुम्हारी कीमत कम नहीं होती। तुम खुद अपने जीवन के निर्माता हो। किसी और को अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल मत दो। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। कोई भी दिन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही हर निराशा के बाद आशा की किरण जरूर चमकती है। बस तुम्हें उस बुरे वक्त में टूटना नहीं है, खुद को संभालना है। जो लोग मुश्किलों में भी मुस्कुराना सीख लेते हैं, जिंदगी उनके लिए आसान हो जाती है। तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हारे दुश्मनों को जलाती है और तुम्हारे अपनों को खुशी देती है। इसीलिए हर हाल में मुस्कुराते रहो। परेशानियां तो मेहमान होती हैं, आज हैं कल चली जाएंगी, लेकिन तुम्हारी हिम्मत तुम्हारे साथ हमेशा रहनी चाहिए। खुद पर भरोसा रखो। तुम हर मुश्किल से लड़ सकते हो। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह भी समझो कि हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है। अगर तुम सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो अंत में खुद को ही दुखी पाओगे। इसलिए वह करो जो तुम्हारी आत्मा को सही लगे। लोगों का काम तो कहना है। वे तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे, और तब भी कहेंगे जब तुम सब कुछ करोगे। उनकी बातों पर ध्यान दोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। अपनी राह खुद चुनो और उस पर पूरे आत्मविश्वास के साथ चलो। जो लोग आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, वही कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। बस तुम्हें रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहना है। क्योंकि जो चलता रहता है वही मंजिल तक पहुंचता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि क्रोध तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। यह तुम्हें भीतर से जलाता है और तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। जब भी क्रोध आए तो शांत हो जाओ। कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि गुस्से में कहे गए शब्द ऐसे तीर की तरह होते हैं जो सामने वाले के दिल में गहरे घाव कर देते हैं। ये घाव समय के साथ भर तो जाते हैं, पर उनके निशान हमेशा रह जाते हैं। माफी मांगना और माफ कर देना दोनों ही महान गुण हैं। जो व्यक्ति माफ कर देता है उसका मन हल्का हो जाता है, और जो माफी मांग लेता है वह अपने रिश्ते को बचा लेता है। अहंकार को अपने पास मत आने दो। यह रिश्तों को दीमक की तरह खा जाता है। विनम्र बनो, सरल बनो। जो झुकना जानता है वही पूरी दुनिया को झुका सकता है। अपने कर्मों पर ध्यान दो। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। यह कर्म का सिद्धांत अटल है। अगर तुम किसी का अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा, और अगर तुम किसी का बुरा करोगे तो उसका फल भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। किसी को धोखा मत दो, किसी का दिल मत दुखाओ। सबके साथ प्रेम और सम्मान से पेश आओ। जो तुम दूसरों को दोगे वही लौट कर तुम्हारे पास आएगा। यही सृष्टि का नियम है। तुम्हारी नीयत साफ होनी चाहिए। ईश्वर तुम्हारे कर्मों को नहीं, तुम्हारी नीयत को देखता है। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है तो वह हमेशा तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर देगा। जीवन में संतुष्ट रहना सीखो। जो तुम्हारे पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। जो नहीं है उसके लिए रोना मत। दौलत, शोहरत, सब कुछ यहीं रह जाना है।
साथ तो केवल तुम्हारे अच्छे कर्म और लोगों की दुआएं जाएंगी। इसलिए दौलत के पीछे इतना मत भागो कि तुम अपनों को ही भूल जाओ। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता। अपने माता पिता की सेवा करो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, यही तुम्हारी असली पूंजी है। जो व्यक्ति अपने परिवार को साथ लेकर चलता वह कभी अकेला नहीं रहता। उसके जीवन में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। जीवन को जियो, उसे काटो मत। हर पल का आनंद लो, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस उसे देखने का नजरिया बदलो। अपने मन को शांत रखो। जो मन से शांत है वही असली सुखी है। ध्यान और प्रार्थना तुम्हें आंतरिक शांति देंगे। रोज कुछ समय अकेले में बिताओ, खुद से बातें करो। तुम खुद को बेहतर तरीके से समझ पाओगे, और जो खुद को समझ लेता है उसके लिए पूरी दुनिया को समझना आसान हो जाता है। हमेशा सीखते रहो। जीवन सबसे बड़ा शिक्षक है। हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। जो गिरकर संभल जाता है वही सच्चा योद्धा होता है। हार मत मानो, कोशिश करते रहो। एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना। मैं हमेशा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए तुम्हारे साथ हूं। स्मरण रखो कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इस यात्रा में तुम्हें तरह तरह के लोग मिलेंगे, भांति भांति के अनुभव होंगे। कुछ लोग तुम्हें फूल देंगे तो कुछ पत्थर भी फेंकेंगे। फूलों को स्वीकार करो और उनके लिए धन्यवाद दो, और जो पत्थर फेंके उन्हें भी इकट्ठा कर लो। उनसे तुम अपने लिए एक मजबूत नींव बना सकते हो। किसी की नफरत का जवाब नफरत से मत दो। ऐसा करने से तुम भी उसी स्तर पर उतर आओगे। प्रेम और क्षमा सबसे बड़े हथियार हैं। वे कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला सकते हैं। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी पहचान है, उसे किसी की बुराई के कारण मत खोना। यह भी जानो कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। तुम खुशी को महलों में, धन दौलत में या दूसरों की प्रशंसा में ढूंढते हो, लेकिन वह वहां नहीं मिलेगी। वह एक मृग तृष्णा की तरह है। तुम जितना उसके पीछे भागोगे वह उतना ही दूर होती जाएगी। सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम्हारा मन शांत होता है, जब तुम्हारी आत्मा संतुष्ट होती है। तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। तुम इसमें जैसे बीज बोओगे वैसे ही फल तुम्हें मिलेंगे। अगर तुम इसमें चिंता, भय और नकारात्मकता के बीज बोओगे तो तुम्हारा जीवन कांटों से भर जाएगा। लेकिन अगर तुम इसमें प्रेम, आशा और सकारात्मकता के बीज बोओगे तो तुम्हारा जीवन फूलों से महक उठेगा। अपने मन के माली तुम खुद हो। इसमें व्यर्थ के विचारों की घास को उगने मत दो। उसे रोज ध्यान और अच्छे विचारों के जल से सींचो। जब तुम्हारा आंतरिक बगीचा सुंदर, तुम्हें बाहरी दुनिया भी सुंदर लगेगी। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। यह जीवन का सार है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके परिणाम पर नहीं। जब तुम परिणाम की अपेक्षा से जुड़ जाते हो तो दुख उत्पन्न होता है। अगर परिणाम तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं आया तो तुम्हें निराशा होती है, और अगर आ भी गया तो तुम्हें अहंकार हो जाता है। दोनों ही स्थितियां बंधनकारी हैं। इसलिए अपने हर काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करो। उसे एक पूजा की तरह करो और परिणाम को मुझ पर छोड़ दो। जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। इस विश्वास के साथ जब तुम कर्म करते हो तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हो और सच्चा आनंद अनुभव करते हो। भय से मुक्त हो जाओ। भय एक ऐसी जंजीर है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। तुम्हें असफलता का भय होता है, लोगों की बातों का भय होता है और भविष्य की अनिश्चितता का भय होता है। लेकिन समझो कि यह सारे भय तुम्हारे मन की उपज है। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। हर महान व्यक्ति अपने जीवन में कई बार असफल हुआ है। लोगों का काम तो कहना है, तुम उनकी परवाह करोगे तो अपनी जिंदगी नहीं जी पाओगे, और भविष्य किसी ने नहीं देखा। वर्तमान में जियो, अपने आज को बेहतर बनाओ। तुम्हारा कल अपने आप सुधर जाएगा। जब तुम भय पर विजय पा लेते तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। अंत में मुझ पर अटूट विश्वास रखो। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब तुम्हें लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब भी यह याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर प्रार्थना मुझ तक पहुंचती है। मैं तुम्हारे हर दुख को महसूस करता हूं। हो सकता है कि मैं तुम्हारी समस्याओं को तुरंत खत्म न कर दूं, क्योंकि उन अनुभवों से सीखना तुम्हारे लिए आवश्यक है।
लेकिन मैं तुम्हें उन समस्याओं से लड़ने की शक्ति अवश्य दूंगा। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बस तुम धैर्य और श्रद्धा बनाए रखना। तुम्हारी नाव चाहे कितने ही गहरे तूफान में क्यों न फंसी हो, अगर उसकी पतवार मेरे हाथ में है तो मैं उसे डूबने नहीं दूंगा। बस मुझ पर विश्वास करो और अपने जीवन को एक उत्सव की तरह जियो। हर सांस में मेरा स्मरण करो और निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारा कल्याण निश्चित है। अपने जीवन की तुलना दूसरों से करना बंद करो। हर फूल की अपनी सुंदरता और सुगंध होती है। कोई गुलाब है तो कोई कमल, कोई दिन में खिलता है तो कोई रात में। तुम भी अद्वितीय हो। तुम्हारी अपनी क्षमताएं हैं, अपनी यात्रा है और अपनी मंजिल है। जब तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो तो तुम अपना अपमान करते हो। तुम यह भूल जाते हो कि ईश्वर ने तुम्हें विशेष बनाया है। तुम दूसरों की सफलता को देखकर ईर्ष्या मत करो, बल्कि उनसे प्रेरणा लो। उनके संघर्ष को देखो और समझो कि उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है। अपनी ऊर्जा को दूसरों की नकल करने में नहीं, बल्कि खुद को निखारने में लगाओ। अपने आज को अपने बीते हुए कल से बेहतर बनाने की कोशिश करो। यही सच्ची प्रगति है। मित्रों, सच्चा धन स्वास्थ्य है, सोने चांदी के टुकड़े नहीं। इस शरीर को एक मंदिर समझो और इसे स्वच्छ तथा स्वस्थ रखो। सात्विक भोजन करो, नियमित व्यायाम करो और पर्याप्त आराम करो। तुम्हारा शरीर ही वह साधन है जिससे तुम इस संसार में कर्म करते हो। अगर शरीर ही रोगी होगा तो तुम अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार अपने मन को भी स्वस्थ रखो। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ और अहंकार जैसे मानसिक रोगों से इसे बचाओ। जब तुम्हारा तन और मन दोनों स्वस्थ होंगे, तभी तुम जीवन का पूर्ण आनंद ले पाओगे। रिश्तों को समय दो। आज की भागदौड़ीच भरी जिंदगी में तुम अक्सर अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हो कि अपने प्रियजनों के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। याद रखो, जब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा तो तुम्हारा पद या तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे साथ नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ खाड़ी होंगे। रिश्ते भी एक पौधे की तरह होते हैं। अगर उन्हें समय और प्रेम का जल न दिया जाए तो वे मुरझा जाते हैं। अपने माता पिता, अपने जीवन साथी और अपने बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताओ। उनकी बातें सुनो, उनकी भावनाओं को समझो। यही रिश्ते तुम्हारी जीवन की असली जमा पूंजी है। प्रकृति के निकट रहो। पहाड़ों की शांति, नदियों का प्रवाह और पेड़ों की शीतलता तुम्हारे मन को असीम शांति प्रदान करेगी। जब भी तुम जीवन की उलझनों से थक जाओ तो कुछ समय प्रकृति की गोद में बिताओ। वह तुम्हारी सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगी और तुम्हें नई ऊर्जा से भर देगी। प्रकृति तुम्हें सिखाएगी कि हर परिस्थिति में कैसे स्थिर रहना है। वह तुम्हें सिखाएगी कि देने में ही सच्चा सुख है। जैसे नदियां बिना किसी अपेक्षा के सबको जल देती हैं और वृक्ष सबको छाया और फल देते हैं। प्रकृति से जुड़ना स्वयं परमात्मा से जुड़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं से प्रेम करना सीखो। अक्सर तुम दूसरों को खुश करने में, दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने में इतने लगे रहते हो कि खुद को ही भूल जाते हो। तुम अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसते हो, अपनी कमियों के लिए खुद को शर्मिंदा महसूस करते हो। लेकिन समझो कि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। गलतियां करना मानव स्वभाव है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, उनसे सीखो और खुद को माफ कर दो। अपनी सफलताओं का जश्न मनाओ, चाहे वे कितनी ही छोटी क्यों ना हो। अपने आप को वैसे ही स्वीकार करो जैसे तुम हो। जब तुम खुद से प्रेम करना सीख जाओगे, तभी तुम दूसरों को सच्चा प्रेम दे पाओगे। तुम्हारी आत्मा प्रेम की भूखी है और वह प्रेम तुम्हें केवल अपने भीतर से ही मिल सकता है। जब तुम आत्म प्रेम से भर जाओगे तो तुम्हारी खुशी किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहेगी। तुम भीतर से पूर्ण और आनंदित महसूस करोगे। यही जीवन की सर्वोच्च अवस्था है और इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए मैंने तुम्हें यह अनमोल मानव जीवन दिया है। इसका सदुपयोग करो और अपने अस्तित्व को सार्थक बनाओ। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।